हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। मेरा नाम अवनीश है और आप देख रहे हैं अवनीश इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, मेरी वीडियो बहुत लंबी होती है। मेरा वीडियो का लंबा होना गुड टू इंक्रीज़ योर नॉलेज। मेरी वीडियो देखने वाले मेरे व्यूवर और इलेक्ट्रिकल से स्टडी करने वाले सभी स्टूडेंट, अगर आपको इलेक्ट्रिकल में है इंटरेस्ट तो मैं ला रहा हूँ आपके लिए इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वीडियो। तो सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल अवनीश इलेक्ट्रिकल को और साथ में बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरा नया वीडियो आपको मिल सके। आज जिस विषय में मैं बात करने वाला हूं वो है सबमर्सिबल मोटर को संचालित या बंद चालू करने के लिए जो हम पैनल या स्टार्टर का प्रयोग करते हैं उसका कार्य क्या होता है, सबमर्सिबल मोटर क्या होता है, और आज मैं आपको सिखाऊंगा पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं स्टार्टर क्या होता है। स्टार्टर कई प्रकार के होते हैं। देखा जाए तो अधिकतर स्टार्टर बॉक्स की आकृति में बनाए जाते हैं। स्टार्टर का मुख्य काम मोटर को बंद या चालू करना होता है। आज मैं जिस विषय में बात कर रहा हूँ वो है सबमर्सिबल स्टार्टर, जिससे हम सबमर्सिबल मोटर को चलाते हैं। हमारे पास दूसरा पॉइंट है सबमर्सिबल मोटर क्या होता है। दोस्तों, सबमर्सिबल मोटर को जानने से पहले सबमर्सिबल मोटर का इतिहास जान लेते हैं। सन 1928 में तेल वितरण कंपनी के इंजीनियर अर्मियाई और आविष्कारक अर्माइज अर्नोटॉप ने एक तेल के क्षेत्र में पहला सबमर्सिबल पंप सफलतापूर्वक स्थापित किया। दोस्तों, सन 1929 के बाद अनेकों कंपनी ने सबमर्सिबल पंप पर वर्क करके आधुनिक नई तकनीक से मल्टी स्टेज सबमर्सिबल पंप को बनाया जो पहले से अधिक एडवांस थे। दोस्तों, मैंने आपको सबमर्सिबल पंप का इतिहास बताया। अब हम जानते हैं सबमर्सिबल मोटर पंप होता क्या है। दोस्तों, सबमर्सिबल पंप एक हाइड्रोलिक मशीन की तरह काम करती है जो कि एक सेंट्रीफ्यूगल टाइप की होती है, जो पानी को ज़मीन के अंदर गहराई से ऊपर सतह तक लाने का काम करती है। दोस्तों, आपने मोनोब्लॉक मोटर पंप तो देखा होगा जो हम घर में पानी के लिए यूज़ करते हैं, जो इस टाइप का होता है, जो पानी को नीचे से ऊपर की ओर वैक्यूम प्रेशर जनरेट करके ऊपर की ओर पानी को खींचता है। लेकिन दोस्तों, सबमर्सिबल पंप में उल्टा होता है। जैसा कि आपको पता है, सबमर्सिबल पंप हमेशा पानी में डूबा हुआ होता है, जो ज़मीन के नीचे के पानी को ऊपर की ओर ढकेलने का काम करता है। समझ पा रहे हैं आप? मोनोब्लॉक पंप पानी को खींचता है और सबमर्सिबल पंप हमेशा पानी को ढकेलने का काम करता है। तीसरा पॉइंट है हमारे पास पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग। पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग की जानकारी मैंने एक वीडियो में दिया है जिसमें मैंने स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, मेरे उस वीडियो को देखिए। मैं इस वीडियो में आपको पावर वायरिंग का मैं सीधा सिंपल डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ कि पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग क्या होता है। मान लीजिए एक एमसीबी है जिसका कनेक्शन हम किसी मोटर से हम डायरेक्ट कर देते हैं। जैसे आप एमसीबी को चालू करोगे, पावर ट्रांसफ़र एमसीबी टू मोटर होगी। मतलब कि पावर को ट्रांसफ़र करने के लिए हम पावर वायरिंग का यूज़ करते हैं। और कंट्रोल वायरिंग मतलब कि इन पावर वायरिंग के बीच में हम मान लो कोई कॉन्टेक्टर लगाते हैं और उस कॉन्टेक्टर में लगे एनओसी कॉइल को हम नियंत्रित करते हैं किसी पुश बटन से, तो वो हो गया एक कंट्रोल वायरिंग। मतलब कि कंट्रोल करना बोले तो नियंत्रण करना, है ना। तो पावर वायरिंग जो हम पावर ट्रांसफ़र के लिए यूज़ करते हैं और कंट्रोल वायरिंग हम किसी चीज़ को नियंत्रण कर रहे हैं। मान लो हमने बताया जैसे कि बीच में कॉन्टेक्टर लगा दिए हैं और उसके कॉइल को नियंत्रण कर रहे हैं, जिससे पावर एक सिरे से सेकंड सिरे पे हमारे कंट्रोल के थ्रू जा पा रही है। आप समझ चुके हैं कि पावर वायरिंग क्या होती है और कंट्रोल वायरिंग क्या होती है। चलो अब सबमर्सिबल को ऑन ऑफ करने वाले स्टार्टर की पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, मेरी वीडियो काफ़ी लंबी होती है। लंबी होने का कारण आपको पूरी जानकारी देना होता है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और आखिरी तक बने रहें, क्योंकि आधा ज्ञान ठीक नहीं होता। मेरी वीडियो को अभी तक देखने के लिए धन्यवाद। आगे भी बने रहें क्योंकि अब जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ वो बहुत ही नॉलेज वाला है। टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को देख लेते हो लेकिन भाई मुझे कमेंट करना भूल जाते हो। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कुछ नया सीखना है तो कमेंट करो, और सबसे ज़रूरी बात, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरे वीडियो को देखने वाले सारे व्यूवर
उम्मीद करता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर वापस नहीं जाएंगे। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे रेड बॉक्स में लिखे सब्सक्राइब के ऊपर टच करें, साथ में बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरे नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। समरसीबल मोटर स्टार्टर, पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग समझने के लिए सबसे पहले आपको ये जो पैनल मैं आप दिखा रहा हूँ स्टार्टर है, ये अंदर से कुछ इस प्रकार से होता है और इसमें कुछ वायरिंग्स भी होती है जिसको आपको समझना है। अभी हम जिस टॉपिक में बात कर रहे हैं वो इस पैनल के बारे में ही है। इस पैनल का मैं आपको कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग करके दिखाऊंगा उससे पहले। लेकिन अगर आपको इसमें लगे वोल्ट मीटर, एम्पेयर मीटर और ये पुश बटन जो NONC लगा है और इंडिकेशन पुश बटन, स्टार्टर को ओपन देखने में इसमें लगे टर्मिनल, कॉन्टेक्टर और 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं और इसमें एम्पेयर और वोल्ट मीटर में और कॉन्टेक्टर की भी जो वायरिंग है और इनमें जो कंट्रोल वायरिंग है उस चीज़ को मैं आपको समझाऊँगा इस वीडियो में। ध्यान से देखिए, इस पैनल में लगे वोल्ट मीटर, एम्पेयर मीटर और पुश बटन, इन सभी इलेक्ट्रिकल आइटम को हम सर्किट में बारी बारी से लगाते हैं। आप गौर से समझिएगा। सबसे पहले हम वोल्ट मीटर को सर्किट में लगाते हैं और वोल्ट मीटर का वर्क क्या है मैं आपको समझाता हूँ। वोल्ट मीटर एक मापक यंत्र है जो किसी परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर यानी कि वोल्टेज को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसको हम वोल्ट मीटर कहते हैं। ये तो मैंने आपको टेक्निकल में समझाया। अगर सीधा साफ बात करूँ तो वोल्ट मीटर में अगर आप फेस न्यूट्रल दोगे तो वोल्ट मीटर में लगा कांटा वो आपको वोल्टेज बताएगा कि हाँ आपके यहाँ कितना वोल्टेज है, आपके बोर्ड में कितनी सप्लाई आ रही है, आपके घर में इनकमिंग सप्लाई कितनी है। बस वोल्ट मीटर का वर्क यही होता है। वोल्ट मीटर को हम सर्किट डायग्राम में लगा देते हैं। अब हम समझते हैं एम्पेयर मीटर को। एम्पेयर मीटर क्या होता है? एम्पेयर मीटर किसी परिपथ की किसी शाखा में बहने वाली विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र एम्पेयर मीटर कहलाता है। एम्पेयर मीटर को आप सीधी साफ भाषा में समझोगे तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मान लो एम्पेयर मीटर को हम किसी समरसिबल मोटर से कनेक्ट कर देते हैं। समरसिबल से आने वाले 2 वायर का कनेक्शन हमने इनकमिंग सप्लाई बोर्ड से कर दिए। उन 2 वायर में से एक वायर के बीच हमने सीरीज में इस एम्पेयर मीटर को लगा देते हैं। तो उस परिपथ में बहने वाली धारा मतलब कि इन तार में बहने वाली करंट, हम जो मीटर इस परिपथ में लगाएं उसका काम एम्पियर को नापना होता है, जैसे कि इस परिपथ से बहने वाली धारा को सुई के माध्यम से हमें दर्शाता है। अब हम एम्पियर मीटर को सर्किट में लगा देते हैं। फिर हम एक सिंगल फेस कॉन्टेक्टर लेते हैं। इसमें 2 पॉइंट इनकमिंग और 2 पॉइंट आउटगोइंग है। इसमें एक NOC कॉइल है जिसका कॉइल रेंज 240 वोल्ट है। जब हम इसके NOC कॉइल में 240 वोल्ट की सप्लाई देते हैं तो इसमें क्या होता है, कॉन्टेक्टर चालू होता है। मतलब कि इसमें 2 पॉइंट है जो NO से NC में कन्वर्ट होता है। जैसे हम कंट्रोल के थ्रू इसके कॉइल में सप्लाई देंगे, यह इनकमिंग सप्लाई को आउटगोइंग में पहुंचा देगा। दोस्तों, मैंने आपको कॉन्टेक्टर के बारे में बताया और एक कॉन्टेक्टर कैसे वर्क करता है। अब हम इसको सर्किट में लगा देते हैं। स्टार्टर को बंद और चालू करने के लिए हम 2 पुश बटन का यूज़ करेंगे। स्टार्टर को चालू करने के लिए ग्रीन NO पुश बटन का यूज़ करेंगे और साथ में स्टार्टर को बंद करने के लिए रेड NC पुश बटन का यूज़ करेंगे। ग्रीन NO पुश बटन में हमने डबल NO ब्लॉक का यूज़ किया है, जो आगे इसको लगाने का कारण आपको पता चल जाएगा। साथ में हम एक इंडिकेशन लाइट लगाते हैं जो स्टार्टर के ऑन और ऑफ होने की कंडीशन को बताता है। और हम साथ में एक NO पुश बटन का यूज़ करेंगे जिसको प्रेस करने के बाद हमारे वोल्ट मीटर में वोल्टेज बताएगा। साथ में 2 कैपेसिटर यूज़ करेंगे जिसमें से एक कैपेसिटर रनिंग कैपेसिटर कहलाता है और सेकंड कैपेसिटर जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है, जो मोटर को स्टार्ट में पावर देने के लिए यूज़ करता है। पहला कैपेसिटर हम 50 MFD का यूज़ करेंगे और सेकंड कैपेसिटर 120 से 150 MFD का यूज़ करेंगे। स्टार्टर में हम इनकमिंग पावर सप्लाई कनेक्ट करने और मोटर की सप्लाई को कनेक्ट करने के लिए एक टर्मिनल का यूज़ करेंगे जिसमें 5 पिन कनेक्टर होते हैं। इस टर्मिनल को हम सर्किट में लगा देते हैं। दोस्तों, पैनल के अनुसार मैंने जितने भी इलेक्ट्रिकल आइटम हैं इनको मैंने सर्किट में लगा दिया है और ये सारे इलेक्ट्रिकल आइटम्स को मैंने बारीकी से आपको समझाया है ताकि वायरिंग करते टाइम आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, हर चीज़ बारीकी से समझ में आए। तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग। तो सबसे पहले पावर वायरिंग से स्टार्ट होता है।
पावर वायरिंग के लिए हमें कहीं ना कहीं एक फेस और एक न्यूट्रल की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये एक सिंगल फेस की मोटर है। तो दोस्तों सबसे पहले हम फेस न्यूट्रल को टर्मिनल के पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 में कनेक्ट करते हैं। टर्मिनल के आउटपुट फेस कनेक्शन को हम एम्पेयर मीटर के एक टर्मिनल से करते हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एम्पेयर मीटर को हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है। एम्पेयर मीटर का सेकेंड सिरे का कनेक्शन हम कॉन्टेक्टर के एक सिरे से करते हैं। उसके बाद टर्मिनल पे आए हुए इनकमिंग न्यूट्रल का कनेक्शन कॉन्टेक्टर के सेकेंड सिरे से करते हैं। कॉन्टेक्टर का आउटपुट कनेक्शन हम टर्मिनल से करेंगे। टर्मिनल में कनेक्शन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। आप जो सामने पैनल देख पा रहे हैं, उस पैनल में एक डायग्राम में लिखा हुआ है RYB। इस RYB का मतलब होता है, जैसे कि आपके पास कोई सबमर्सिबल मोटर है और सबमर्सिबल मोटर से 3 कलर के वायर निकलते हैं, और उसमें से जो ब्लू कलर का वायर होता है, नीले कलर का, वह न्यूट्रल होता है, और जो येलो कलर का वायर होता है, पीला कलर का, वह स्टार्टिंग वाइंडिंग कनेक्शन से निकला हुआ वायर होता है, और रेड वाला वायर रनिंग वाइंडिंग से निकला हुआ कनेक्शन वायर होता है। तो हमें फेस और न्यूट्रल कहाँ पे जोड़ना है उस चीज़ की जानकारी होना चाहिए। तो न्यूट्रल हमारा जो न्यूट्रल कनेक्शन है वो सबमर्सिबल के ब्लू वाले वायर में जाके जुड़ेगा, और फेस वाला वायर हमारे रेड वाले यानी कि R पॉइंट पे आके जुड़ेगा। दोस्तों हमने एक कैपेसिटर लिया है जो 50 mFD का है, जिसका एक सिरे का कनेक्शन कॉन्टेक्टर के आउटपुट फेस से कनेक्ट करेंगे, और सेकंड सिरे का कनेक्शन टर्मिनल के Y पॉइंट से करेंगे। साथ में हमने एक स्टार्टिंग कैपेसिटर यूज़ किया है। उस स्टार्टिंग कैपेसिटर का एक वायर का कनेक्शन कॉन्टेक्टर के आउटपुट फेस से कनेक्ट करते हैं, और सेकंड सिरे का कनेक्शन हम NO पुश बटन, जिसमें हमने 2 एडम ब्लॉक यूज़ किए हैं। दोस्तों कंफ्यूज ना होइएगा, इसमें हमने 2 एडम ब्लॉक यूज़ किए हैं। उसमें से एक एडम ब्लॉक का कनेक्शन हम स्टार्टिंग कैपेसिटर के एक सिरे का कनेक्शन कर देते हैं। पुश बटन का आउटपुट कनेक्शन Y पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं। और दोस्तों हमने पावर वायरिंग पूरी कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे कंट्रोल वायरिंग। कंट्रोल वायरिंग करने के लिए दोस्तों हमें एक फेस की आवश्यकता होगी। हम फेस कॉन्टेक्टर के इनपुट या फिर हम एम्पियर मीटर के आउटपुट से एक फेस लेते हैं, जिसका कनेक्शन हम NO पुश बटन के एक एलिमेंट से कर देते हैं, और उस एलिमेंट का सेकंड सिरे का कनेक्शन हम रेड वाले पुश बटन से कर देते हैं, एक छोटा सा लूप वायर लेके। और दोस्तों पुश बटन NC बोले तो लाल वाले पुश बटन का सेकंड सिरे का कनेक्शन हम कॉन्टेक्टर के A1 कॉइल से कर देते हैं। दोस्तों हमने पुश बटन के माध्यम से कॉन्टेक्टर के NOC कॉइल में फेस तो दे दिया, लेकिन कॉइल को चालू करने के लिए हमें एक न्यूट्रल की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों हमने कॉन्टेक्टर के सेकंड साइड एक न्यूट्रल का कनेक्शन किया है, उससे हम एक छोटा सा वायर का लूप लेके हम कॉन्टेक्टर के A2 में कनेक्ट कर देते हैं। कॉन्टेक्टर को लगातार होल्डिंग बनाए रखने के लिए हम कॉन्टेक्टर के आउटपुट से एक वायर का कनेक्शन लाल बटन और हरे बटन के बीच में जो एक लूपिंग वायर जोड़े थे उससे हम कनेक्ट कर देते हैं। और दोस्तों मैंने एक इंडिकेशन लाइट लिया था, और उस लाइट का मतलब है कि जब भी हम पैनल को बंद चालू करते हैं तो हमें एक संकेत देता है लाइट के ऑन ऑफ होने के माध्यम से। उस लाइट के एक सिरे का कनेक्शन हम कॉन्टेक्टर के आउटपुट फेस से कर देते हैं। इंडिकेटर लाइट को हमने दोस्तों फेस तो दे दिया, लेकिन इसका अभी सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है। हमें अगर इंडिकेटर लाइट को ऑन ऑफ कराना है तो हमें उसे न्यूट्रल देना होगा। तो दोस्तों वोल्ट मीटर को भी एक न्यूट्रल की आवश्यकता होगी। तो वोल्ट मीटर और इंडिकेशन लाइट को हम न्यूट्रल से कनेक्ट कर देते हैं, और न्यूट्रल का कनेक्शन हम कॉन्टेक्टर के इनपुट के राइट साइड में हमने एक न्यूट्रल का कनेक्शन दिए थे, वहाँ से एक वायर को हम वोल्ट मीटर और इंडिकेशन लाइट में कनेक्ट कर देते हैं। इंडिकेशन लाइट का सर्किट कंप्लीट हो गया है दोस्तों, लेकिन अभी आप एक चीज़ देख पा रहे हैं, वोल्ट मीटर में हमने न्यूट्रल का कनेक्शन किए हैं, और आपको पता है वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो हमें वोल्ट मीटर को एक फेस देने की आवश्यकता होगी। तो हम एम्पियर मीटर के आउटपुट से एक फेस को हम पुश बटन में कनेक्ट करते हैं, और पुश बटन का सेकंड सिरे का कनेक्शन हम वोल्ट मीटर के एक टर्मिनल से करते हैं, जिससे हमारे वोल्ट मीटर का सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। जब भी हम पुश बटन को प्रेस करेंगे,
एम्पियर मीटर के आउटपुट से आया हुआ फेस पुश बटन के सेकंड सिरे से ओल्ट मीटर तक पहुंचेगा, जिससे हमारे ओल्ट मीटर को पावर फेस सप्लाई मिल जाएगी और वो हमें वोल्टेज बताएगा। दोस्तों, हमने स्टार्टर की पूरी वायरिंग कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों, अगर आपको इस कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग में अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन इस वीडियो का लंबा होना आपके नॉलेज के लिए बहुत अच्छा था। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे, और आगे भी आपके लिए इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड नॉलेज वाली वीडियोस लाते रहूँगा। दोस्तों, आप मुझे अपना सपोर्ट दीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेट करता है और भी कुछ बेहतर करने का। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सब मेरा सपोर्ट करो, मुझे मोटिवेट करो और हम एक बिग यूट्यूब फैमिली बनाएं, जिससे आप और हम मिलकर आपस में एक बड़ा डिस्कस कर सके इलेक्ट्रिकल में। तो दोस्तों, मैं और भी आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियोस लाऊंगा। थैंक यू सो मच वॉच माय वीडियो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।